इतिहास को तीर और कमान में बदला है, इतिहास को आंख के नीर में बदला है। और इतिहास जब जब शोषण का पर्याय बना है तब इतिहास को किसी शूरवीर ने बदला है। ऐसे ही इतिहास को शूरवीर के नामांकन रैली में उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, मीडियागण, मैं सर्वप्रथम बाड़मेर की इस पवित्र मां जशोर की धरा को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं प्रजातंत्र के इतिहास में पहली शहादत का पाठ लिखने वाले मंगल सिंह जी को मैं बारंबार नमन करता हूं। राजस्थान में नहीं बल्कि भारत के राजनीति का पुरोधा स्वर्गीय दादा जसवंत सिंह जी की इस पावन धरा को नमन करता हूं। और मैं नमन करता हूं मेजर जनरल हनु सिंह जी की इस पावन धरा को, जिन्होंने 65 और 71 के युद्ध के अंदर 17 पूर्ण होर्स का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान की फौज को कब्रिस्तान के रूप में तब्दील किया। आज बाड़मेर की इस पावन धरा पर जो सर्व जाति का जो ये हुजूम देखा जा रहा है, इससे पहले देखा तो नहीं था लेकिन सुना है, पढ़ा कि 1947 से पहले देश को आजाद करवाने के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्रवासियों ने जो त्याग किया, जो बलिदान किया, वही इतिहास आज दूसरी बार बाड़मेर की इस पावन धरा पर देखने को मिल रहा है। पूर्व वक्ता भाई आशु जी ने कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई छोटू सिंह भाटी जैसलमेर के प्रजातंत्र के इतिहास में इतिहास लिखा, उन्होंने तीसरी बार विधायक बने। आज प्रातः जब गांव से पूनम नगर से निकला तो उन्होंने कहा कि भाई आपका भाई तो विधायक है और आप वहां पर रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली में जा रहे। तो हमने कहा कि हम भाजपा की विचारधारा से बाहर नहीं है, हम राष्ट्रीयता की भावना को दरकिनार नहीं कर रहे, हम आदरणीय मोदी जी को इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जहां पर पक्षपात की बात की जाती हो, जहां पर एक रूपता की बात को छुपाया जाता हो, जहां पर शासित कार्य को दरकिनार किया जाता हो, वह हम उसके पक्ष में खड़े हैं। मैं इतना ही कहूंगा, रविंद्र सिंह भाटी जब अध्यक्ष का पद लड़ रहे थे, और निश्चित रूप से आप सबको मालूम है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय के इतिहास में इतिहास लिखने का यदि काम किया तो रविंद्र सिंह भाटी ने किया। एक निर्दलीय प्रत्याशी को रूप में छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उस वक्त भी जोधपुर जाने का सौभाग्य मिला, उसके प्रचार करने का सौभाग्य मिला। और सभा में जब मंच के ऊपर रविंद्र बैठा था, आप सोचोगे रविंद्र क्योंकि तू में भी अपनत्व होता है, रविंद्र को कुछ थोड़ा सा मायूस देखा तो जो मैंने शब्द कहे वही के वही आज मैं फिर वापस कहना चाहता हूं और मेरी बात रविंद्र तक पहुंचेगी। मैंने ये कहा था कि रविंद्र, बुझी समा फिर से जल सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है, हिम्मत न हार, मायूस न हो, क्योंकि वक्त तेरा तकदीर बदल सकती है। ऐसा ही तकदीर बदला है रविंद्र सिंह ने। हाल ही के जो विधानसभा के चुनाव हुए, मैं काउंटिंग में जैसलमेर में अंदर था, मैंने जो ऊपर अधिकारी थे उनसे यही कहा कि भी मुझे बाहर मेरा भाई छोटू सिंह जीते या न जीते, कितनी लीडिंग ले रहा है उसकी खबर मुझे अपने आप मिल जाएगी, लेकिन सीट की जो रिजल्ट आए, सीट की जो पोजीशन रहे, सीट की जो मतगणना है, रविंद्र कितना आगे चल रहा है वो मुझे तुम अवगत करवाते रहना। तो आपके आशीर्वाद से 36 को मैंने जैसा कहा कि देश आजाद करवाने के लिए न कोई मजहब था, न कोई जाति, न कोई क्षेत्र था, सभी एक होकर के जिस प्रकार आपने उसको आशीर्वाद दिया और राजस्थान के हृदय स्थल विधानसभा जयपुर में जो भेजा, निश्चित रूप से ये जो हुजूम दिखाई दे रहा है। आज सुबह मेरा गांव यहाँ से 200 से 12 किलोमीटर है, पूर्व पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वहां से निकले और यहाँ तक ऐसा कोई एक स्थान नहीं मिला, ऐसी कहीं पर इंच भर जगह खाली नहीं मिली जहां पर रविंद्र सिंह भाटी की कोई गाड़ी और उसके ऊपर बैनर लगा हुआ न दिखा। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है, ये अपने आप में आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपकी ये राष्ट्रता की भावना ये कह रही है
कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रविंदर सिंह भाटी को हमारी आवाज बन करके भारत के अंदर लोकसभा के अंदर जाते हुए कोई रोकेगा। साथियों, करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एक मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि पिछली कांग्रेस की सरकार के अंदर एक काबीना मंत्री, मुझे तो करीबन 40 साल लगे तब जाकर के रिटायरमेंट के टाइम एक अधिकारी के रूप में मुझे पदोन्नति मिला, और एक मंत्री के परिवार के एक ऐसा सदस्य जो लिखित में तो 100 में से 40 नंबर लाता है, लेकिन इंटरव्यू में 100 में से 80 नंबर लाके राजस्थान को टॉप करती है और वो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बनती है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आप सबको पता है यहाँ अधिकांश जैसलमेर के बेटे हैं। राजेंद्र सिंह भाटी की शहादत का दिन था, उनके पार्थिव देह उनके जन्मस्थल मोहनगढ़ में पहुंचा था और वहां पर सभी नेता लोग, सभी वहां पर 36 गांव में लोग थे और तत्कालीन सरकार के मंत्री भी जो है वहां पर थे, और वो अपने अंत्येष्टि के बाद में मंच के ऊपर भाषण दे रहे थे कि हम सैनिकों के साथ और पूर्व सैनिकों के साथ में हर वक्त तैयार रहेंगे। उन्होंने उसका रिजल्ट दिया। मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूँ। मुझे पोखरण से 300 किलोमीटर दूर फेंका गया, तो ये कहां पर इन नेताओं की कथनी और करनी में फर्क रहा। मैं पुनः आपसे यही कहूंगा कि जो नेता कांग्रेस के जिनकी कथनी और करनी में फर्क है, उनको कभी भी आप पनाह मत देना। मुझे बड़ा दुख होता है, यहाँ पर हमारे पूजनीय नारायण सिंह जी साहब मंडला विराजमान है। मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि कम से कम भाजपा तक ये संदेश तो पहुंचाओ कि जो 40 साल तक विधायक रहे, मंत्री रहे, MP रहे और सब उधर से छोड़ करके भाजपा के अंदर आ रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी भी बज सकती है। इसीलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 26 अप्रैल का जो दिन है और आप और हम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन आप एक वोट को अपने बूथ तक पहुंचाओगे और 4 जून का जब दिन आए तो एक ऐतिहासिक जीत हमारे सामने आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं पुनः आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप 36 कौम का जो भाईचारा है, जो आशीर्वाद है, जो त्याग और सहानुभूति की बात है, उसको बरकरार रखेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। इंतजार की घड़ियां समाप्त। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। क्या आप रविंदर सिंह जी को सुनना चाहेंगे? क्या आप रविंदर सिंह जी से मिलना चाहेंगे? तो हमारे युवा नेता 2 मिनट के अंदर हमारे बीच में होंगे और मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से स्वागत करें कि जयपुर नहीं, लोकसभा पे पता लग जाए कि बाड़मेर से एक युवा नेता खड़ा हुआ है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे बाड़मेर जैसे मेरा बलत्रा की आवाज को बुलंद करेगा। अब अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, नकद सिंह जी कालेवा, उपप्रधान पाटोदी, आप अपनी बात रखें। नकद सिंह जी कालेवा, आप जितने भी यूसुफ खान आवाज है उनकी, जितने भी लोग हैं वो एक बार अंदर आ जाए।